हे गाइस, दिस इज अभय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम जोसा काउंसलिंग 2024 की डेट्स के साथ काउंसलिंग प्रोसीजर को समझने वाले हैं, यानी किस डेट को हमें क्या प्रोसेस करना है वो कंप्लीट प्रोसीजर इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। जोसा ने 2024 के लिए जब डेट्स रिलीज की तो उसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं। तो वो क्या चेंजेस हैं, तो वो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा, काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है एंड जो रजिस्ट्रेशन की एंड डेट है उसमें जो टाइमिंग रखी गई है, यानी जो रजिस्ट्रेशन के लिए डेट रखी गई है वो इस साल कम रखी गई है, यानी थोड़े समय के लिए स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन। तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा काउंसलिंग पे, उस इंपैक्ट को डिस्कस करेंगे। एंड काउंसलिंग के लिए जो जे एडवांस का रिजल्ट है वो बेसिकली आज यानी 9 जून को रिलीज हो गया है, उसके बाद ही ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जोसा के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 जून से स्टार्ट होने वाले हैं शाम को 5 बजे से। इसके लिए आपको जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पर विजिट करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाइए। और जब पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा तो आपको अपना जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर या जेईई एडवांस का एप्लीकेशन नंबर और उसी का पासवर्ड यूज करके सिक्योरिटी पिन डाल के जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा, जिसमें आई एग्री पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएंगी, जिसमें आपकी जेईई मेन, जेईई एडवांस सबकी रैंक वगैरह लिखी होगी, आपका नाम वगैरह बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। उसमें आपको अपना जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, जो नेशनैलिटी है वो सेलेक्ट करके और जब सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा जोसा 2024 के लिए। अब जोसा में रजिस्ट्रेशन के लिए और चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहां पे अब देखिए जो चेंजेस है, तो जब जोसा के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहां पे प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फी स्टार्ट, यानी जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है उसका प्री पेमेंट 10 जून से स्टार्ट हो जाएगा। यह भी एक चेंज है जोसा 2024 के अंदर। इसके बाद 15 जून को जो मॉक सीट अलॉटमेंट 1 है उसका रिजल्ट आएगा, यानी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग के बाद राउंड 1 का मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। उसमें आपको यह पता चलेगा कि आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सीट मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। जैसे मॉक टेस्ट देते हैं ना एग्जाम के पहले अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए, वैसे ही ये मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट होता है, एक्चुअल नहीं होता है। बस इससे आइडिया लगता है कि जो चॉइस फिलिंग मैंने की है उसके हिसाब से मुझे क्या ऑप्शन मिल सकता है। इसके बाद 17 जून को मॉक सीट अलॉटमेंट 2 का रिजल्ट आएगा और ये जो रिजल्ट होता है ये राउंड 1 के रिजल्ट के बहुत एक्यूरेट होता है, यानी 90% केसेस में बच्चों को जो मॉक सीट 2 में सीट मिलता है ना वही सीट राउंड 1 में अलॉटमेंट में आता है। तो ये बहुत एक्यूरेट होता है मॉक सीट अलॉटमेंट 2 का रिजल्ट। इसके बाद 18 जून को जो जोसा का रजिस्ट्रेशन है एंड जो चॉइस फिलिंग है वो एंड होने वाला है, यानी आपको जो टाइम दिया गया है वो 10 जून से लेके 18 जून तक का दिया गया है, जिसके बीच में 2 मॉक सीट अलॉटमेंट भी होंगी और इसी टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, चॉइस फिलिंग भी करनी है और आपका मॉक सीट अलॉटमेंट भी आएगा। जब आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद जोसा का काम स्टार्ट होता है। जोसा वाले 19 जून को जो डेटा उन्होंने गैदर किया है आप लोगों से उसे रिकंसाइल करेंगे और इसके बाद 20 जून को सुबह 10 बजे आपका राउंड 1 का मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। अब राउंड 1 में जिन बच्चों को सीट मिल गई है तो उन्हें आगे प्रोसेस करना है, जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उन्हें सेकेंड राउंड का वेट करना है, उन्हें कुछ भी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। तो जिसको सीट मिल गई है उसे अब आगे प्रोसेस करना है, तो उसके लिए जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो आपकी 20 जून से स्टार्ट होगी और 25 जून तक चलने वाली है। यहां पे आप देख सकते हो 20 जून से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा और 25 जून को शाम 5 बजे तक आपका प्रोसेस चलेगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग का, जिसमें आपको फी पेमेंट करना है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड, जिसमें 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये सभी
सभी के लिए कॉमन रहेगा। इसके बाद आपका जो कैटेगरी कोई लग रहा है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जिसमें 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट जोसा ने रिलीज किया है ये भी सबके लिए कॉमन रहेगा। यानी मार्कशीट और मेडिकल सर्टिफिकेट सबके लिए कॉमन रहेगा। जिसका कैटेगरी लग रहा है तो उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहां पे अपलोड करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ में होने चाहिए और उनका जो मैक्सिमम साइज है वो 500 KB के अंदर होना चाहिए। और आपको एक बैंक अकाउंट पासबुक भी अपलोड करना पड़ेगा जो आप अपना या अपने पेरेंट्स का करिएगा, क्योंकि अगर रिफंड वगैरह होता है आगे चल के आप सिर्फ विड्रॉ करते हैं तो आपका जो रिफंड है वो उसी बैंक अकाउंट में जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको वहां पे बिलिंग सबमिट करनी है एंड इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। जब वहां पे वेरिफिकेशन ऑफिसर उन्हें चेक करेंगे तो अगर कोई क्वेरी आती है तो आपको मैसेज आएगा रजिस्टर्ड नंबर पे, तो आपको उस क्वेरी का रिस्पॉन्स करना है वेबसाइट पे लॉगिन करके पोर्टल पे। अगर कोई क्वेरी नहीं आती तो डायरेक्ट आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आपके पास आ जाएगा। उसे आप जोसा के पोर्टल पे लॉगिन करके डाउनलोड कर लेंगे। अब ये जो लेटर आपने डाउनलोड किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वाला, इसको आप सेव करके रख लीजिए। इसके बाद जो राउंड 1 का जो लास्ट डेट है वो आपको मैंने बताया 25 जून होने वाला है। एंड इसके बाद फिर जो आप लोगों का क्वेरी रिस्पॉन्ड का लास्ट डेट है, बेसिकली राउंड 1 के लिए क्वेरी रिस्पॉन्ड का जो लास्ट डेट है वो 26 जून है। ठीक है, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग 25 जून तक चलेगी। इसके बाद 26 जून आपका लास्ट डेट रहने वाला है क्वेरी रिस्पॉन्ड करने के लिए। यानी इसके बीच में आपको पूरा एक्टिविटी कंप्लीट कर लेना है। एंड इसके बाद फिर राउंड 2 का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो 27 जून को आएगा। यानी ये समझो कि आपका 20 जून से 26 जून तक राउंड 1 चलेगा पूरा मिला के। ठीक है ना, उसके लिए रिपोर्टिंग 25 के पहले ही कंप्लीट करनी है। कोई क्वेरी वगैरह आएगी तो उसके लिए 26 तक का टाइम दे दिया है। अब राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो 27 तारीख को आएगा शाम को 5 बजे। इसमें फिर वही सेम एक्टिविटी, जिसको सीट मिला है उसे ही आगे प्रोसेस करना है। यानी उसने अगर बिलिंग में सबमिट की थी फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड, उसके अकॉर्डिंग उसका सीट आगे गया होगा। फ्रीज का मतलब होता है कि जो सीट मिली है उससे एक्सेप्ट करता है और नेक्स्ट में नहीं जाना चाहता नेक्स्ट राउंड में। फ्लोट का मतलब है कि जो सीट मिली है वो तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उससे ऊपर अगर अपग्रेड हो जाता है सेकंड राउंड में तो मैं उसमें जाना चाहूंगा। और स्लाइड का मतलब होता है कि जो कॉलेज मिला है, फॉर एग्जांपल मुझे एनआईटी भोपाल का मैकेनिकल मिला था तो मैंने ऊपर एनआईटी भोपाल का ही सीएस भर रखा है, ईसी भर रखा है, तो अगर उसमें अपग्रेड होता है तो मैं वहां पे जाऊंगा। इसका मतलब है फ्लोट। तो जिन बच्चों का एक बार रिपोर्टिंग हो गया है उन्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उनका जो बिलिंगनेस उन्होंने सबमिट की है उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग आगे बढ़ता जाएगा। एंड जिन्हें पहली बार सीट मिली है उन्हें यहां पे रिपोर्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी। यानी एक बार सबको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी जिनको सीट मिलती है जो समय कुल मिला के ये समझिए। तो 27 जून को यहां पे राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। इसके बाद फिर यहां पे जो प्रोसेस चलने वाला है वो रिपोर्टिंग का आप लोगों के लिए 27 जून से लेके 2 जुलाई तक चलने वाला है ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए। एंड जो आपका लास्ट डेट है क्वेरी रिस्पॉन्ड करने के लिए वो यहाँ पे 3 जुलाई है। यानी 27 जून से 3 जुलाई तक जोसा का सेकेंड राउंड चलने वाला है। मोटा मोटा आप ये समझने, फर्स्ट राउंड जो है वो 20 से 26 जून तक चला, यानी 20 से 26 आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। एंड 27 से आप यहाँ पे 3 जुलाई नोट कर लीजिए सेकेंड राउंड के लिए, जोसा काउंसलिंग के लिए। इसके बाद जो थर्ड राउंड का रिजल्ट है वो आपका 4 जुलाई को आएगा। यानी 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक जोसा का जो थर्ड राउंड है वो चलने वाला है। एंड इसके बाद 10 जुलाई को जोसा पे फोर्थ राउंड का रिजल्ट आएगा। एंड 10 जुलाई से 16 जुलाई तक आपका फोर्थ राउंड चलेगा। एंड यहाँ पे जो विड्रॉवल वगैरह है उसके लिए ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर आपको जोसा से एग्जिट करना है, जोसा के थ्रू सीट नहीं लेनी है, तो आप विड्रॉ कर लीजिए ताकि जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा की है वो अमाउंट आपका रिफंड हो जाए। तो विड्रॉवल इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे जो टाइम दिया गया है जोसा की तरफ से वो 11 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच का दिया गया है। और विड्रॉवल से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आएगी तो उसको आप 11 से 16 के बीच में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एंड आप जो विड्रॉवल है उसको इसी डेट के बीच में कर लें ताकि आपका अमाउंट जो आपने पे किया है वो रिफंड हो जाए। और विड्रॉवल के लिए एक फॉर्म आता है, उसको फिलअप करना होता है, उसमें कैंडिडेट के साइन वगैरह लगते हैं और उसको सिंपली वहां पे अपलोड कर देना होता है विड्रॉवल का जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं पोर्टल पे। तो इसके बाद 16 जुलाई के बाद 17 जुलाई को जो रिजल्ट आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें जो कट ऑफ होगी वो सबसे लो होगी जोसा के अंदर। तो 17 जुलाई से 23 जुलाई तक आपका जो 5th राउंड है यानी लास्ट राउंड है, ये एक चेंज है जोसा के अंदर इस साल।
फिलहाल तो 5th राउंड में ही काउंसलिंग खत्म हो रही है। और जो 5th राउंड है ये IIT एडमिशन के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल राउंड फॉर IIT लिखा गया है, यानी इसके बाद अब IIT की काउंसलिंग एंड हो जाएगी। लेकिन जो NIT प्लस सिस्टम है, यानी NIT ट्रिपल IIT और GFTI, उसके लिए जो काउंसलिंग है वो CSAP के थ्रू भी होगी, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के थ्रू, तो वहां पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं NIT प्लस सिस्टम के लिए अब क्या सिस्टम है, यानी देखो IIT के लिए तो यहाँ पे 5th राउंड यानी क्लोज काउंसलिंग 23 जुलाई को कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर जो बच्चे NIT प्लस सिस्टम वाले हैं, है ना, उनके लिए क्या सिस्टम है, तो उनके लिए प्रोसेस ये है कि उन्हें जो विड्रॉवल के लिए टाइम दिया गया है वो 17 जुलाई से 22 जुलाई तक दिया गया है। यानी IIT से अगर विड्रॉ करना है तो 11 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर NIT से विड्रॉ करना है, NIT प्लस सिस्टम में सीट मिली है और फिर उसे विड्रॉ करना है, तो उसके लिए 17 जुलाई से 22 जुलाई तक का टाइम दिया गया है। और इसके बाद आपका 24 जुलाई से, दोनों चीज समझ लेना, विड्रॉ करने के लिए कितना टाइम दिया, 17 जुलाई से 22 जुलाई तक, और इसके बाद 24 जुलाई से 26 जुलाई तक आपको पार्शियल एडमिशन फीस जमा करनी है। पार्शियल एडमिशन फी जब आप जमा करेंगे तो जो जोसा की सीट मिली हुई है NIT प्लस सिस्टम में वो आपकी सिक्योर रहेगी और उस सीट को बना के आप CSAB 2024 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी, विजिट CSAB 2024 वेबसाइट फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग एडमिशन प्रोसेस एंड स्पेशल राउंड्स। तो पार्शियल एडमिशन फीस जो बच्चे जमा नहीं करेंगे उनका जोसा का सीट कैंसिल हो जाएगा, भले उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस और ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट कर रखी है। तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस और लास्ट में जो पार्शियल एडमिशन फीस जमा करना कंपलसरी है अगर आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। जोसा में जो मिली है उसको बना के रखना है बेसिकली, और लास्ट राउंड में सबकी सीट ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाती है और पार्शियल एडमिशन फीस जमा हो जाती है। और इसके बाद CSAB में अलग से प्रोसेस होता है, अलग से रजिस्ट्रेशन और अलग से चॉइस फिलिंग होगी। और 2 राउंड में उनकी काउंसलिंग 2024 तक हुई थी, इस साल 2023 तक। इस साल जोसा क्या CSAP क्या करता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जोसा में इस साल मेजर चेंजेस किए गए हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, यानी आपका जो काउंसलिंग है जोसा का वो 10 जून से स्टार्ट हो रहा है और 26 जुलाई को क्लोज होने जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि जोसा का कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो सिंपल सा है, पहले रजिस्ट्रेशन करो, सीट चॉइस फिलिंग करो, फिर सीट मिले तो रिपोर्टिंग करो, रिपोर्टिंग करने के बाद राउंड्स को एक से आगे जाने दो, फ्रीज फ्लोट स्लाइड जो भी सेलेक्ट किया उसके हिसाब से। फिर जब 5th राउंड आए तो पार्शियल एडमिशन फीस जमा करो, जो सीट मिली है वो सिक्योर करो और CSAB में पार्टिसिपेट करो। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है जोसा में, बेसिक चीज है। अगर आपको हमारी टीम के थ्रू जोसा 2024 या CSAP 2024 की काउंसलिंग करवानी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपकी रैंक अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा, वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए चलता हूं, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद। जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एंड हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।